हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसी नई एक्सप्लेनर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ होती है, जिनमें 1997 में वैलेंटाइंस डे के दिन हार्मनी टाउन की कोल माइन में हुए एक ब्लास्ट के बारे में लिखा था। ब्लास्ट के चलते उस माइन में कुछ वर्कर्स फंस गए थे और इस सब का जिम्मेदार कोल माइन के ओनर के बेटे टॉम हैनिगर को माना जा रहा था। उस हादसे में सिर्फ हैरी वार्डन नाम का एक माइनर ही जिंदा बचा था, क्योंकि उसने अपने ऑक्सीजन बचाने के लिए बाकी सभी माइनर्स को मार डाला था। हैरी वार्डन बचने के बाद कोमा में चला जाता है और जब वो पूरे 1 साल बाद उठता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन हत्याओं के अलावा अब उसे कुछ भी याद नहीं था। वो हॉस्पिटल में सभी को मारकर भाग जाता है। पुलिस जब वहां इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें एक लेडी की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी को बीच में से फाड़ा गया था और उसका दिल पास ही पड़े एक चॉकलेट बॉक्स में मिलता है। पुलिस को पता था कि ऐसा सिर्फ हैरी वार्डन ही कर सकता है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो लोग निकलते हैं। अब सीन उसी केब में शिफ्ट होता है जहाँ 1 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी कुछ टीनेजर्स वहां पार्टी कर रहे होते हैं। वहां टॉम भी अपनी गर्लफ्रेंड सेरा और अपने दोस्तों के साथ आया था। सभी माइन के अंदर जाते हैं, लेकिन टॉम जाने से घबराता है, क्योंकि वो उसकी वजह से हुए पिछली बार के हादसे से अभी तक नहीं उबरा था। लेकिन सेरा के लिए वो मान जाता है। टॉम अपनी कार से बियर लेने के लिए जाता है और सेरा माइन के अंदर चली जाती है। वो अंदर अपने दोस्तों को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक लड़का आकर उसके साथ प्रैंक करता है, लेकिन कोई उसे पीछे से मारकर उसकी आंख निकाल देता है। वो हैरी वार्डन था। सेरा अपने चारों तरफ डेड बॉडीज देखती है और डर कर भागने लगती है। एलेक्स और आयरीन उसे खींचकर अपने साथ छुपा लेते हैं कि तभी उस डेड लड़के को ढूंढते हुए उसका दोस्त वहां आ जाता है। हैरी उसकी तरफ बढ़ता है। वो लड़का भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन भागते वक्त वो एक वुडन प्लैंक से टकराकर गिर जाता है और हेनरी अपने पिक एक्स को उसके मुंह में डालकर उसे मार डालता है। मौका पाकर सभी बाहर भागने लगते हैं। हैरी उन सबको पकड़ने ही वाला होता है कि एक लड़की उनकी मदद करने आती है, लेकिन हेनरी उसे बेरहमी से मार डालता है। सभी लोग केब से बाहर निकलते हैं, जहां टॉम उन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो सभी भागकर कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरी टॉम को घायल कर देता है और अपनी पिकैक्स कार की कांच पर फेंकता है, जिससे सेरा की आंखें बाल बाल बचती हैं। टॉम एलेक्स की तरफ मदद की नजरों से देखता रहता है, लेकिन एलेक्स वहां से चला जाता है। अब हैरी टॉम की तरफ मुड़ता है। टॉम खुद को बचाने के लिए माइन के अंदर भागता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है, वैसे ही पुलिस वहां आ जाती है और हैरी को शूट कर देती है। टॉम बेहद घबरा जाता है, लेकिन हैरी केव से बाहर भागने में कामयाब रहता है। अब कहानी पूरे 10 साल आगे बढ़ती है। हैरी को मरे हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी लोगों में उसका खौफ था। एलेक्स अब टाउन का शेरिफ बन चुका है और उसने सेरा से शादी कर ली है, लेकिन सेरा के अलावा उसका अफेयर मीगन के साथ भी है, जो सेरा के स्टोर में ही काम किया करती है। वो दोनों सेरा से छुपकर एलेक्स के फादर के फार्म हाउस पर मिलते हैं, जहां मीगन उसे चॉकलेट बॉक्स और कार्ड देती है, जिसमें लिखा था बी माइन फॉर एवर। वो एलेक्स को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर भी बताती है और ये सुनकर एलेक्स की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। फिर सीन टॉम हैनिगर पर शिफ्ट होता है, जो पूरे 10 साल बाद टाउन में वापस आता है। वो अपने फादर की कोल माइन को बेचने आया था, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। वो इसी सिलसिले में बेन से मिलने जाता है, जो कि माइन का मैनेजर था। वो टॉम को बहुत समझाता है कि वो माइन ना बेचे, क्योंकि टाउन का आधा इनकम सोर्स ही माइन था। टॉम वहां से चला जाता है और एक मोटेल में रूम लेता है, जहां उसके बगल वाले रूम में आयरीन एक ट्रक ड्राइवर के साथ रुकी हुई होती है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों के पर्सनल मोमेंट्स की वीडियो बना लेता है और बाहर जाने लगता है। आयरीन को इस बात का पता चलने पर वो गन लेकर फ्रैंक के पीछे जाती है। वो ट्रक ड्राइवर जैसे ही जाने के लिए ट्रक का दरवाजा खोलता है कि एक पिक एक्स उसके सिर पर घुसती है और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। वो हैरी वार्डन था। वो आयरीन का पीछा करने लगता है।
आयरीन भागकर मैनेजर के रूम में घुस जाती है। हैरी आयरीन को ढूंढते हुए उस रूम में आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से मैनेजर भी उसी वक्त वहां आ जाती है, तो हेनरी उसे मार डालता है और वो आयरीन की तरफ बढ़ता है, जो बेड के फ्रेम से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी उसके पेट में अपनी पिकैक्स घुसाकर उसे मार डालता है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एलेक्स जब वहां पहुंचता है, तब वो देखता है कि आयरीन की बॉडी बीच में से फटी हुई है और उसका दिल किसी ने निकाल लिया है। उसका सीधा शक हैरी पर जाता है, क्योंकि उसका भी मारने का पैटर्न कुछ इसी तरह का था। वो सीधा जाकर रजिस्टर में देखता है, जहां उसे टॉम का नाम लिखा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम सारा से मिलने जाता है। सारा टॉम को देखकर बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसे पूरे 10 साल बाद देख रही थी और वो उसको मरा हुआ मान चुकी थी। टॉम पास में लगी सारा की फैमिली फोटो देख लेता है और उसे बताकर कि वो क्या करने आया है वहां से चला जाता है। उसी रात सारा घर जाकर अपनी और टॉम की पिक देख रही होती है। सीन एक्सेल की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और कोई उसके पास चॉकलेट बॉक्स भिजवाता है। जब एलेक्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से इंसानी दिल निकलता है, जो आयरीन का था। अगली सुबह टॉम सारा से मिलने फिर से जाता है। वो उसे बताता है कि आज भी कैसे वो एक्सीडेंट उसे डराता है और वो उससे नहीं उबर पाया है, इसीलिए वो माइन बेचना चाहता है। तब सारा बताती है कि सभी की लाइफ उसी माइन पर डिपेंड है और उस हादसे से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा टाउन गुजरा था। वो तो लूजर्स की तरह भाग गया था। ये सुनकर टॉम की आंख खुल जाती है और वो सीधा बेन से मिलने माइन चला जाता है। बेन अंदर था, इसलिए टॉम एक वर्कर के साथ वहां जाता है। उनके अंदर पहुंचते ही वहां हैरी वार्डन आ जाता है और टॉम को एक रूम में बंद कर देता है। वो माइनर की तरफ बढ़ता है और माइनर को बुरी तरह पिकैक्स से अपनी मार डालता है। तभी वहां बाकी सारे माइनर्स आ जाते हैं, लेकिन हैरी वहां से तब तक भाग चुका होता है। सभी का शक टॉम पर जाता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बंद था। वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां उसकी मुलाकात सारा से होती है। वो उसे बताता है कि हैरी वार्डन वापस आ चुका है और उसने उसके ही सामने एक माइनर को मार डाला, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके वापस आने के बाद से ही किलिंग्स दोबारा शुरू हुई थी। एलेक्स उसे बताता है कि शेरिफ बर्क ने हैरी को मारकर दफना दिया था। वो बर्क को बुलाते हैं और सभी मिलकर उस जगह जाते हैं जहां हैरी को दफनाया गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। रात में टॉम खुद को सही साबित करने के लिए माइन जाता है, जहां उसे एक लाइट दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक्सेल के डैड के घर तक पहुंचता है। सीन शिफ्ट होकर बेन की तरफ जाता है, जहां वो अपनी शॉटगन लेकर बैठा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। बाहर किसी को ना पाकर वो अंदर आ जाता है, लेकिन हैरी उसे अपनी पिकैक्स से मार डालता है। अगले दिन बेन की बॉडी उसी जगह मिलती है जहां हैरी को दफनाया गया था। उसकी बॉडी को बुरी तरह से चोट पहुंचाया गया था और उसमें से दिल भी निकाल लिया गया था। अब एक्सेल काफी परेशान हो जाता है और वो अपने घर के बाहर भी एक पुलिस को तैनात कर देता है। जब रात को सारा और मेगन स्टोर बंद ही कर रहे होते हैं कि हैरी वहां आ जाता है और उनको मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। वो दोनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं, लेकिन हैरी उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तब मेगन खिड़की खोलकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई हलचल ना पाकर सारा उसे अंदर खींचने लगती है, लेकिन हैरी पीछे से आकर मेगन को खींच लेता है, जिसे देखकर सारा बहुत घबरा जाती है और स्टोर से बाहर भागने लगती है। एक्सेल उसे स्टोर के बाहर ही मिल जाता है। वो दोनों पीछे जाकर देखते हैं, तब उन्हें मेगन की बॉडी मिलती है, जिसका दिल हेनरी ने निकालकर चॉकलेट बॉक्स में रखा हुआ था और दीवार पर बी माइन फॉरएवर भी खून से लिखा था। और आपको याद हो तो ऐसा ही मेगन ने एक्सेल के लिए कार्ड में लिखा था। अगले सीन में हम सारा के बेटे नोआ को देखते हैं, जो अपनी मेड के साथ घर पर था और बाहर एक शेरिफ उनकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात थी। बाहर बर्क शेरिफ को आकर कहता है कि हैरी घर में है। दोनों चेक करने लगते हैं। लेडी ऑफिसर अंदर जाती है, वहीं बर्क बाहर चेक करने जाते हैं। चेक करते करते लेडी ऑफिसर को वॉशिंग मशीन में मेड की लाश मिलती है और नोआ भी उन्हें मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे ऑफिसर का सामना हैरी से हो जाता है और वो ऑफिसर के मुंह में पिकैक्स घुसाकर उसका जबड़ा तोड़ देता है,
जिससे उनकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद टॉम सैरा को कॉल करता है और वो उसे कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता था, इसलिए वो सैरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर सैरा मान जाती है और वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। कुछ देर बाद जब एलेक्स हॉस्पिटल पहुंचता है तब एक नर्स उसे बताती है कि सैरा टॉम के साथ चली गई है। तभी एलेक्स को रेडियो पर टॉम से जुड़ी एक खबर मिलती है और वो तुरंत सैरा को कॉल करता है। वो सैरा को टॉम की कार से निकलने के लिए बोलता है और बताता है कि पिछले 7 सालों से टॉम मेंटल हॉस्पिटल में था। ये सुनकर सैरा घबरा जाती है और टॉम को कार बैक करने के लिए बोलती है। तब टॉम सैरा से बोलता है कि उसे पता है एलेक्स के बारे में, इसीलिए वो सैरा को भड़का रहा है। सैरा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे कार जाकर एक पेड़ में टकराती है। सैरा कार से जल्दी से निकलकर जंगल की तरफ भागती है और एक्सेल को कॉल करती है। एक्सेल उसे भागकर अपने डैड के केविन में जाने के लिए बोलता है और खुद भी वहां जाने के लिए रवाना हो जाता है। सैरा को केविन में मेगन का दिया हुआ कार्ड और अपने साथ ली हुई टॉम की फोटो मिलती है, जिससे उसका शक एलेक्स की तरफ और पक्का होने लगता है और वो अपने बचाव के लिए हथियार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कबर्ड से ढेरों चॉकलेट बॉक्स मिलते हैं, जिनमें हैरी लोगों के दिल रखता था। सारा देख ही रही होती है कि पीछे से हैरी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सैरा बचकर माइन की तरफ भाग जाती है और वहां जाकर छुप जाती है। तभी एक्सेल भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन सैरा उसे मारकर गिरा देती है और उस पर ही उसकी गन तान देती है। एक्सेल उसे बोलता है कि टॉम ने ही सारी किलिंग्स की है। उसी वक्त टॉम भी वहां आ जाता है। दोनों उसे यकीन दिलाने लगते हैं कि वो किलर्स नहीं हैं, लेकिन सैरा कंफ्यूजन में किसी की नहीं सुनती। तब एक्सेल सारा को दोनों को ही शूट करने को बोलता है, लेकिन टॉम बोलता है कि उसे दोनों को शूट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेगन की बॉडी के पास वही लिखा था जो उसने कार्ड पर लिखा था, जिसे मेगन ने एक्सेल को दिया था। सारा उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, लेकिन तभी पीछे से हैरी आ जाता है, जिसे देखकर टॉम बहुत डर जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि टॉम के अलावा किसी को भी हैरी नहीं दिख रहा होता और फ्लैशबैक्स हमें दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टॉम का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है और वही हेनरी बनकर सभी को मार रहा था। एलेक्स उसे पकड़ता है, लेकिन वो एलेक्स के स्टमक में पिकेक्स घुसाकर उसे घायल कर देता है। सैरा टॉम को शूट करती है, लेकिन वो बच निकलता है। सैरा और एलेक्स बाहर जाने लगते हैं कि तभी एलेक्स सारी बल्ब तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सैरा अपनी लास्ट गोली चलाती है, जो सिलेंडर में जाकर लगती है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर एक टीम आकर सैरा और एक्सेल को बाहर निकाल लेती है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि टॉम ने एक हेल्पलाइन वर्कर को मारकर उसकी ड्रेस पहन ली है और वो बाहर आ गया है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप अभी तक एक्सप्लेनेशन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।